गर्ल्स है ये, इन्होंने कुछ कपड़ा पहना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, क्या इनकी समस्या है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। क्या मुस्लिम छात्रों को हिजाब पहनना संवैधानिक है? जो छात्रा हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको वो सिर पे जो कपड़ा पहनते हैं उसको बोलते हैं हिजाब। वो पहनना उसका संवैधानिक राइट्स है, राइट टू फ्रीडम्स है, सही है या गलत है? हिजाब इज द आवर द फंडामेंटल राइट्स, क्या हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट है? ठीक है, इस पे बात करेंगे। ये जो लड़कियां देखो, ये इनके जो सर पे जो है, इसको बच्चियां हैं, इनके सर पे इसको बोलते हैं जो ये पहना होता है। ये तो मास्क से खैर कोरोना के चलते। देखो अब बात करते हैं, इसको बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा चर्चित मुद्दा है, क्योंकि ये जो फॉरेन के जो और हमारे नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी न्यूज़पेपर है, सब मीडिया इसको सब कवर कर रही है। कर्नाटक इज द 6th स्टूडेंट ऑफ द स्टॉपेड फ्रॉम द एंटरिंग फॉर कॉलेज इन द उडुपी फ्रॉम द बियरिंग द हिजाब। ये उडुपी वहां का ये डिस्ट्रिक्ट है। तो ये 6 छात्राएं हैं, इनको जो कर्नाटक सरकार ने के जो स्कूल है उसने रोक दिया है एंट्री करने से। क्यों रोक दिया है, क्या मामला है, तो सारा सुर्खियों में है, इसको देखते हैं। क्या मुस्लिम छात्राओं का हिजाब पहनना कानून का हक है या नहीं है, क्या इस पे चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा मुद्दा, बहुत ही एक समझ विकसित होगी और इस पे आपको बहुत ही ज्यादा वो मिलेगा, नॉलेज मिलेगी। देश के अंदर सुर्खियों में रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है। सुर्खियां बटोरने का कारण यह है कि कर्नाटक का मामला बहुत ही क्यों इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और ये पॉलिटी के अंदर है हमारा, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशंस जो हमारे जीएस पार्ट 2 में आते हैं। कौन से जीएस पार्ट 2 में आ गए? अब तो इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इन्हें गंभीरता से पढ़ें और अपनी जो एक राय है ना वो क्रिएट करना स्टार्ट करें। तो मैं तो कहता नहीं भाई जितना मैंने पढ़ा दिया है ना वो सफिशिएंट है, क्योंकि अपने लेवल से भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, उसमें ऐड करना चाहिए। ठीक है, जो फाउंडेशन है जितनी जो है अपनी जो एक तरीके से उसे मजबूत करें, जो हमारी नींव है उसे मजबूत करें। आर्टिकल याद नहीं, आर्टिकल याद कर लो, और चीजें हैं छोटी छोटी जानकारी उनको लिखो, पर वो तभी होंगी, ऐसे नहीं होगी कि भाई ठीक है कि मैंने बोल दिया या वैसे। अब देख रहे हैं कि नहीं, वीडियो स्क्रॉल कर करके 2 मिनट के हम देखने स्टार्ट कर दिया, उसको करते उसको जितना आता है उसको लिखो, उसको कहीं भी एक नोट पेपर बना लो, कुछ भी बना लो, तो तुम्हें उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं ये नहीं कहता सीधे तो कि भाई इसी देखो या वैसे, जो मर्जी है तुम्हारी, अगर ऐसी तो बात नहीं। देखो, मुस्लिम गर्ल्स द बियरिंग्स द हिजाब्स बैरिड्स फ्रॉम द क्लासेस एंड द इंडियन कॉलेज, ये भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है, विश्व स्तर पर इसको उठाया जा रहा है। क्यों? कर्नाटक एक जो पर्टिकुलर जगह है, जो 6 मुस्लिम बच्चे आए वहां पे कॉलेज के, जो हिजाब लगाने से इनकार कर दिया उन्होंने। ठीक है कि भाई तुम्हें हिजाब नहीं लगाने देंगे हम, बच्चियों की कॉलेज में आए जो हिजाब सिर पे जो बांधते हैं ना, कपड़ा बांधते हैं, उसको बोलते हैं हिजाब। और ये 6 जो बच्चियां हैं, ये 31 दिसंबर 2021 से, ऐसे कह सकते हैं साल के लास्ट से 2021 के, तब से इनकी जो स्कूल में एंट्री नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? ये कर्नाटक के प्री कॉलेज स्कूल की बात है, सरकारी। अब सरकारी है तो बहुत ज्यादा फिर वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको समझना। क्यों अलाउ नहीं किया है? कॉलेज प्रशासन का तर्क है कि हमारी ड्रेस का ये हिस्सा नहीं है, जो हिजाब है ये हमारा हिस्सा नहीं है। अब ये बोल, हिजाब इज द आवर राइट, क्या हमारा ये राइट है? वी आर द फाइटिंग फॉर द आवर द कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, हिजाब हमारा अधिकार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। क्या हिजाब? इन सारे सवालों के जवाब हम आगे मिलेंगे, सब कुछ देखना है। जो संविधान में है ना 6 मूल अधिकार है हमारे, उनको 6 में क्या ये भी है स्वतंत्रता का अधिकार, जो ये क्या हिजाब पहनना शामिल है इसमें? स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो धार्मिक जो हमारा रिलीजन्स जो है हमारा फ्रीडम, इसमें ये है या नहीं है इसको देखेंगे। इस पर है ना, इस मुद्दे पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक सरकार का क्या निर्णय है, क्या वो यहां तक पहुंचे? इज द हिजाब इज द एसेंशियल्स फॉर द इस्लाम, इस्लाम के लिए क्या ये जरूरी है? एसेंशियल रीजंस फॉर द प्रोटेस्ट, द आर्टिकल 25A ये क्या कहता है? 6 मूल अधिकारों का इसमें एक वर्णन है। राइट टू फ्रीडम्स ऑफ रिलीजन्स, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है, कोई भी अपना धर्म के हिसाब से जो ना प्रोफेशन और जो प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, धर्म की पहचान के रूप में बहुत सारी चीजों में की गई है। कैसे कैसे की गई है भी देखो, पंडित जी है कोई पहचान है तो उसको मालाधारी हो, तिलकधारी हो, इस प्रकार कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई विभिन्न रूप से स्वरूप में हो सकता है व्यक्ति जो पहचानने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी आपने ये चर्चा में आया है 2015 में ये केरल में था, केरल में इस तरह का केस आया था इसी पे, तो उसको कॉलेज प्रशासन का मत था उसमें कि हिजाब पहन के आए हैं तो कल जो
भाई आज हिजाब पहन के आ रहे हैं, जो जो यहाँ पे आया था केरल में, वहां भी इस तरह का केस आया था। तो आज ये बच्चे हिजाब पहन कर, कल बोले कि भाई हमें नमाज नमाज भी करनी है स्कूल में। तो इस स्थिति में जो उन्होंने मना कर दिया स्कूल ने कि भाई ड्रेस कोड है, यहाँ पे ड्रेस कोड को उसको वैलिड है, उसको करके आओ, उसको पहन के आओ, उसको समझो। तो ड्रेस कोड को निश्चित कर दिया, गवर्नमेंट संस्था है तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो संवैधानिक जो पर्सन बनता है, भाई गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट कैसे मना कर सकती है, क्या है। तो गवर्नमेंट तो सभी का, उसका सभी का अधिकार है, एक व्यक्ति का तो किसी का है नहीं। फिर कोई भी व्यक्ति है कहेगा कि भाई अब तो चलो ये ठीक है मुस्लिम है, तो हमारे मुस्लिम भाई है, कल को ये बोलेंगे कि भाई हिंदू है तो मेरा चलो कोई स्टूडेंट है कि मेरा जी हनुमान जी में, तो हनुमान जी में मेरी आस्था है, हनुमान जी को मेरे जो हनुमान चालीसा का मन वो हो गया, मेरा टाइम हो गया, मैं इसको पढ़ने का, मेरे को हनुमान चालीसा पढ़नी है। तो क्लास में बैठकर हनुमान चालीसा गाना स्टार्ट कर देगा। अब सरकारी स्कूल है, सरकार ने कहा कि, अब सरकार कहती है कि ब्लू शर्ट है वो खाकी पैंट पहन के आओ। ये कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं किस तरह से हो सकते हैं। मैं पंडित हूँ, सपोज करो मैं पंडित ठहरा, तो एक भगवा वस्त्रधारी जो पहन के आ जाऊंगा, और क्लास में ना बड़े बड़े बाल इस तरह के रखूं कि भाई मैं पुजारी हूँ, पुजारी जैसे चोटी रखते हैं, या दाढ़ी है, दाढ़ी रखना स्टार्ट कर दूं जिस तरह से रखते हैं, तो उसमें जो पर्सन आ जाएगा कि धार्मिक अभाव के चलते हुए ना स्कूल की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल लड़खड़ा जाएगी, क्योंकि कुछ वही नहीं, सब अपनी अपनी अलग अलग उसमें जाएंगे कि अपने अपने उनके तर्क सब दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसी विद्यार्थी को यह नहीं कह सकते। अब देखो कोई शादीशुदा है, सपोज करो हमारी बहन या कोई महिला है, तो अगर सपोज करो उसका एडमिशन हुआ, ये पढ़ने गई है, ठीक है, अब गई है, वो कह सकती है कि नहीं मेरी सासू माँ है, अब उसके अलग निकल रहे हैं मत कि वो इतनी चूड़ियां पहन के आनी है, भाई तुम्हें इतनी चूड़ियां पहन के भी जानी है। वो चीज जो ढककर जाना है होता है, जैसे मान लिया कुछ जो हमारे जो पुराने विचारों की रहती हैं तो महिलाएं, तो उनको उनकी सास बोल रही है कि नहीं भाई आपको चूड़ियां है जो इतनी इतनी चूड़ियां पहन के जानी, सपोज करो 10 या 20 या पूरा हाथ भर के पहन के जाना है इस तरफ से। एक जैसे स्टार्टिंग में शादी होती है थोड़ा सा रहता भी है, और सिर ढक के जाना है, सिर न्यू बैठना चाहिए, इस तरह की जो। तो कॉलेज आपको कहेगा कि भाई कॉलेज में यूनिफॉर्म में आना है, अब तो विवाद छिड़ जाएगा भाई, ठीक है। तो सबकी, क्योंकि भाई एक हिंदू अलग कह रहा है, वो अपने रिलीजन को अलग मान रहा है, सिख कल को अलग कहेगा कल। तो जहां आर्टिकल 25A का जो ये कहता है ना, फ्रीडम इज द कन्फेसेंस ऑफ द राइट्स ऑफ द फ्रीली ऑफ द प्रीफर्स ऑफ प्रैक्टिसाइज ऑफ द प्रोपिगेट ऑफ रिलीजन्स। क्या कहता है, महिला कह सकती है कि पुलिस प्रशासन मुझे साड़ी पहनने से कैसे मना कर सकता है, और दाढ़ी रखने से। कोई बोलेगा कि मुझे दाढ़ी रखने से कैसे, कोई बोलेगा मुझे भगवा जो वस्त्र है जो ये है वो कैसे मना कर सकता है रखने, जो पहनने से। ये यथार्थ पर्सन आ जाते हैं। अब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन से वैलिडिटी को चेक करना होगा, भाई सारे पर्सन के आंसर वहीं से तो मिलेंगे कि हमारे संविधान में क्या है, उसी को तो फॉलो करते हैं हम। अब देखते हैं क्या है, ये पॉइंट वहां से वैलिड है। और अगर ऐसा हुआ ना, तो आप जो स्कूल में ना कोई जो यूनिफॉर्म चलेगी, यदि ये हुआ तो यूनिफॉर्म भी नहीं चलेगी, कुछ चलने वाला है नहीं, सब अपने अपने तर्क लाएंगे, आ रही है सब अलग अलग आ रहे हैं। संविधान में भारतीय संविधान है उसमें लिखा हुआ है, परंतु अभी तक ये है ना, आजादी मेरा जन्म से अधिकार है, और इसके लिए कोई प्रतिबंध भी दिया है। क्या है प्रतिबंध? गवर्नमेंट कैन बी रेगुलेट इट ऑन द ग्राउंड ऑफ द पब्लिक ऑर्डर। कानून व्यवस्था के नाम पर इसे रेगुलेट कर सकती है, जो मोरालिटी नैतिकता के आधार पर, और हेल्थ व स्वास्थ्य के आधार पर। यदि कोई गवर्नमेंट चाहे तो ना नैतिकता और स्वास्थ्यता के नाम पर कानून को जारी कर सकती है। अब देखो, यदि कोई ऐसा है, किसी व्यक्ति को हिजाब पहनने से रोका जा सकता है, क्योंकि कर्नाटक में है ना हिजाब पहनने से प्रतिबंध किया गया, तो पर्सन बनता है। क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ राइट्स। क्या हमारे हैं जो इसके दायरे क्या है, पर्सन जो आगे पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार पढ़ते पढ़ते है ना, ये पर्सन चलते चलते जो केरल हाई कोर्ट में का मामला पहुंच गया। अब केरल में पहुंच गया, कर्नाटक में भी है, केरल में भी था, ठीक है ना। दोनों में यहाँ पे मामला, यहाँ पे केरल में आया था, 2015 में आया था। तो वहां पे जो चेक करी गई, क्या किया गया, वहां पे उसी को आधार मान रहे हैं, क्योंकि उसी के आधार पे एक स्टेट का दूसरे स्टेट वो ऑर्डर फॉलो कर लेता है, यदि बात नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी गया था ये, तो उसको भी देखेंगे क्या क्या है, देखो क्या होता है। अब चेक किया गया भाई कि हिजाब पहनना किसी धर्म के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनली जरूरी है या नहीं है, संवैधानिक हिस्सा है नहीं है। इज द हिजाब इज द एसेंशियल फॉर द इस्लाम के लिए कि जरूरी है, ठीक है ना, पहनना आवश्यक है। केरल हाई कोर्ट में 2015 में इसका क्या कहा था इसने, जो हमारे जो हाई कोर्ट थी जो केरल की, उसने क्या कहा था, कुरान का इसका जो पढ़वा कर मोहम्मद से अच्छे से एग्जामिन कराएगा, इस तरह से कि भाई
तो इसके अंदर कुछ बातें लिख कर आई हैं, उसको तो समझते हैं, बड़े अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स द वियरिंग ऑफ द हिजाब is the long sleeved dresses of the essential for the faith of the Muslim woman. It held to the analysis of this is the sort that is the coverings of the head of wearing of the long sleeve dresses is the religion's data. Exposing the body of otherwise is the forbidden. Thus the form of this is the essential part of the Islamic religions. क्या होता है इस्लामिक? तो ये है इस्लाम से है, तो महिलाओं को जो शरीर दिखाना जो प्रतिबंध है इसमें बोला गया है इसमें। अब इसके लिए प्रतिबंध है, तो इसके लिए शरीर को ढकना, लॉन्ग स्लीव्स जो ड्रेस पहनना और ये सब बनाया। अब ये पहना गया, ये इसेंशियल बना तो बन गया, अब इसेंशियल बन गया तो ये फंडामेंटल हमारा राइट बन जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैसे बनता है, कैसे पार्ट बन गया। अब ये कोर्ट ने नोटिस किया, यदि ऐसा होता है ना तो लॉ ऑफ पब्लिक ऑर्डर तो खराब होने, इससे वाला है ही नहीं भाई कि कोई ढक के आ रही है, सपोज करो हमारी जो बहन या कोई स्कूल में जो जा रही है, तो उससे तो ऐसा तो है नहीं, इससे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो ये केरल ने कहा था, कर्नाटक की बाद में आएगी, कर्नाटक में भी चल रहा है, वहां पे आ चुका है। तो ना कि हेल्थ के जो फंडामेंटल राइट खराब करता है, ये तो केरल की बात है, कर्नाटक में क्यों गई? केरल हाई कोर्ट, जो केरल सरकार है वो कह रही कि आगे इस पर कानून बनाएंगे हम। अब कानून बनाएंगे तो एक स्टेट का जो हाई कोर्ट है दूसरे के जो निर्णय को फॉलो करता है, तो लॉ ऑफ कंसीडर कर लेता है इसे। कर्नाटक के सीएम है जो हिजाब को पहनने को इसको क्या बोला, इनडिसिप्लिन बताया है इन्होंने इसको, अर्थात सरकार का बयान माने तो जो ना सरकार जो इसके हिजाब के खिलाफ है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी गया मुद्दा, ये एक बात सुप्रीम कोर्ट में गया तो पेटिशनर को बोल दिया कि भाई क्या तुम इसके बिना तुम रह नहीं सकते, अगर नहीं रह सकते तो हम आगे बात कर। तो वहां पे ये मतलब इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी है ना रूलिंग अभी कोई आई नहीं है। अब देखो फिर क्या होता है, आजकल जैसे एग्जाम होते हैं ना, गहन बहुत अच्छे से चेकिंग होती है। अब कोई कान में हेडफोन तो नहीं लेके जा रहा या कुछ नहीं। अब ऐसे होता है, कोई बच्ची है सपोज करो, अब उसने हिजाब पहना हुआ है, अब वो अंदर हो सकता है हेडफोन ले जाए, ब्लूटूथ लेगा, छिपा कर ले जाए, वो नकल करती हुई पकड़ी जाए। तो एक तरफ जो सरकारी जो गाइडलाइंस कहती है ना हमें कि भाई चप्पल भी पहन के ना हो, ये भी ना पहन के आओ, उतरवाई देते हैं नॉर्मल चीज, शूज जो कड़ा भी माला भी। और दूसरी जो हिजाब और लॉन्ग स्लीव को जो हम अलाउ कर रहे हैं, ये क्या इसेंशियल्स है। बच्ची चाहे तो पहन के आ सकती है इसको, ये इसेंशियल्स है, जरूरी है, ठीक है ना। ये दोहरी नीति क्या है भाई केरल की, इस मामले में जो है ना केरल हाई कोर्ट ने उसने अपनी गाइडलाइन जारी दी। कुछ गाइडलाइन क्या है, वो हिजाब पहन के जा सकती है, बच्ची जो है जा सकती है, लेकिन उसको जो परीक्षा देने के लिए, कुछ भी एग्जाम देने के लिए आधे घंटे पहले जाना होगा, आधे घंटे। अब सेंटर पे जो जाएगी, वहां पे जो एग्जाम सेंटर है वहां पे उस एक जो टीचर होगी जो उसकी चेकिंग करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, महिला की जो है जो सामने हिजाब हटाकर चेकिंग कर सकती है। ध्यान रहे, महिला के सामने हिजाब हटाकर चेकिंग कर सकती है उस केस में। ये है केरल हाई कोर्ट का निर्णय था। अब देखना ये है कि भाई इसको जो कर्नाटक हाई कोर्ट कितना फॉलो करता है, कितना, तो इसके समझ में कुछ आपकी जो समझ बनी होगी, तो इस पे कुछ अपनी जो राय अपनी वो राय व्यक्त करें।